जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि आज जंग की तारीख रात के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अमन का सूरज तुलू हो गया है और 3 माह 16 दिन की बेपनाह आजमाइशों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ईरान, अमेरिका ने लुबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने शब और रोज वक्फ कर दिए। खुदाए बुजुर्गों बरतर के फजल से कल रात जंग बंदी का ऐलान हुआ। जंग की तारीख रात के बाद अमन का सूरज तुलू हो गया। ईरान और अमेरिका ने लबनान समेत तमाम मुहाजों पर फौजी कार्रवाई की फौरी और मुस्तकिल बंदिश का ऐलान कर दिया। मुआहिदे की बाज़ाब्ता तकरीब 19 जून बरोज़ जुमा जेनेवा में होगी, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास में खिताब, कहा कि आज दुनिया ने तारीख़ी संगे मील अबूर कर लिया। फील्ड मार्शल ने गैर मामूली किरदार अदा किया। कई नशेब फराज आए मगर अजीम सपूत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हिम्मत नहीं हारी। ट्रंप ईरानी सुप्रीम लीडर और ईरानी सदर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जंग से पाकिस्तानी मईशत पर बेपनाह दबाव आया, अवाम ने हुकूमत का भरपूर साथ दिया। मौशी हालात की बेहतरी के असरात अवाम तक पहुँचाएंगे। मशरिक़ वस्ता में अमन की वापसी, अमरीका ईरान मुआहिदे में पेशरफ्त के बाद अमरीकी सदर का बड़ा बयान, कहा कि आबनाए हुर्मुज़ खुल गई है। दावा किया कि जहाज़ों की आमदोरफ्त शुरू हो गई। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ तेल से लदे हैं। बहरी जहाज़ जनूबी हाईवे से गुजर रहे हैं जो सफ़र के लिए मुकम्मल महफूज है। इससे कबल ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि मुबारक हो, ईरान के साथ मुआहिदा तय पा गया। पैगाम में ईरान के साथ तय पाने वाले मुआहिदे को एक अजीम मुआहिदा करार दिया। कहा यह पूरे खित्ते में अमन और सलामती को यकीनी बनाएगा। माजी में कई सुदूर ईरान के साथ अमन कायम करने की कोशिश करते रहे मगर नाकाम रहे। अमरीकी सदर ट्रंप जेनीवा पहुंच गए हैं। ईरान अमेरिका मुआहिदा आखिरी मराहिल में है। तकरीब जुमे को जेनेवा में होगी। इससे कबल पड़ोसी ममालिक के दौरे करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि हम नहीं भूलेंगे कि हमने बड़ी तादाद में अपनी क़यादत खोई है। हम ईरानी अवाम पर इसराइल और अमरीकी मज़ालिम को नहीं भूलेंगे। ईरानी अवाम ने अपनी क़यादत का भरपूर साथ दिया है, इत्तेहाद की मिसाल कायम की। लबनान में जंग का खात्मा मुफाहमती याददाश्त का लाजमी और बुनियादी हिस्सा है। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा, मुफाहमती याददाश्त का मतन हतमी तौर पर दे दिया गया और इसकी मंजूरी भी दी गई है। इस्लामाबाद मुआहिदे पर दस्तखत जुमे को स्विट्ज़रलैंड में होंगे। अमरीका ईरान मुआहिदे पर अमल दरामद की तस्दीक का अमल 2 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू, कहा तवक्को है कि आबनाए हुर्मुज़ तवील अरसे तक टोल फ्री रहेगी। पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाने वाली मुफाहमत का गर्मजोशी से खैर मकदम करता है। ये पेशरफ्त मुसलसल सिफारती कोशिशों और दोस्त ममालिक के इज्तिमाई अज़्म की अक्कासी करती है कि तसादुम के बजाय मुज़ाकरात और बातचीत का रास्ता इख्तियार किया जाए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान ने इस पूरे अमल के दौरान तमाम मुताल्लिका फ़रीक़ों के साथ फ़ाल राब्ता बरकरार रखा और हमेशा तहम्मुल, बुर्दबारी और तामीरी सिफारतकारी पर जोर दिया। जिस तहम्मुल से, बुर्दबारी से, दानिशमंदी के साथ हमारी क़यादत ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान
میاں شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اور ان کی ٹیم نے جس طرح اس سارے نازک مسئلے کو حل کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے اختتام تک پہنچ چکا ہوا ہے. یہ سفارتی محاذ پہ جو ہم نے جنگ لڑی ہے، امن کے لیے جنگ لڑی ہے. قومی اسمبلی اجلاس میں امریکہ ایران معاہدے پر پوری قوم کو مبارکباد. وزیر دفاع خواجہ آصف نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ 78 سال میں اتنا بڑا اعزاز پاکستان کو نہیں ملا. پاکستان نے تحمل اور دانش مندی سے کردار ادا کیا. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے نازک مسئلے کو حل کیا. کوئی شک نہیں ہم تاریخ ساز لمحات سے گزر رہے ہیں. پاکستان نے سفارتی محاذ پر جو جنگ لڑی وہ امن کے لیے تھی. وہ دن دور نہیں جب فلسطین کا مسئلہ بھی حل ہوگا. امید ہے کہ دستاویز پر دستخط طے شدہ وقت پر ہو جائیں گے. ترجمان چینی وزارت خارجہ کا خیر مقدم. کہا تمام متعلقہ فریق مکالمے اور مذاکرات کے ذریعے پرامن آپشن کے لیے پرعزم رہیں اور عالمی برادری کے ساتھ مل کر امن کی بحالی کے لیے کام کریں. ترجمان نے مزید کہا کہ آبنۂ ہرمز کو دوبارہ کھولنا بین الاقوامی برادری کے مشترکہ مفاد میں ہے. امید ہے کہ محفوظ اور آزادانہ بحری آمد و رفت جلد بحال ہوگی. میں چیف کو ورلڈ آرڈر میں لا کے کھڑا کیا. قومیں، دنیا، انٹرنیشنلی لوگ چیف کو ٹرسٹ کرتے. ہمیں چیف کی صورت میں ایک لیڈر اور لیڈروں پہ ہی بھروسہ کیا جاتا ہے، لیڈروں پہ تو بھروسہ کیا نہیں جاتا. دنیا فیلڈ مارشل عاصم منیر پر اعتماد کرتی ہے. پاکستان کو فیلڈ مارشل کی صورت میں ایک مضبوط لیڈر ملا ہے. سینیٹر فیصل وابڈا کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو. کہا بھروسہ لیڈر پر ہی کیا جاتا ہے، لیڈروں پر نہیں. فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان کا وقار عالمی سطح پر بلند ہوا. مارکہ حق میں بھارت کو عبرتناک شکست دی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.